दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटिंग हो रही थी। पहली पाली की वोटिंग दोपहर 1 बजे तक चली, जबकि दूसरी पाली की वोटिंग शाम 3:30 बजे से शुरू हुई। और इस बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद भी सामने आया। एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। वोटिंग के बीच एनएसयूआई के एबीवीपी पर ईवीएम में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया। एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि कई कॉलेजों से शिकायतें मिली कि ईवीएम पर एबीवीपी उम्मीदवारों के नामों के आगे नीली स्याही के निशान पाए गए, जिससे मतदाताओं को भ्रमित कर वोटिंग पैटर्न प्रभावित करने की कोशिश की गई। एनएसयूआई ने इस धांधली को सुनियोजित बताया और कहा कि ये एबीवीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कारण घुसपैठियां दिल्ली में आ गए या देश में आ गए, मैं कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पिछले 11 सालों से दिल्ली के अंदर नहीं है और 11 सालों से दिल्ली में ना होने के बाद भी आम आदमी पार्टी 10 साल रही, आप आ गए। अगर हम लोकतंत्र को नहीं मजबूत बना के रखते तो आप नहीं आ सकते थे। पहली बात तो यह आपका ये जवाब है, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अभी भी मान जाइए आप। इस मुद्दे पर एनएसयूआई के अध्यक्ष उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी और लवकुश भड़ाना ने कॉलेज परिसर का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि डीयू प्रशासन आरएसएस और एबीवीपी के दबाव में काम कर रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव खतरे में पड़ गए। एनएसयूआई ने चुनाव अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की और छात्रों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? वहीं एबीवीपी एनएसयूआई के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि जैसे कांग्रेस प्रत्येक चुनाव में हार को लेकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, वैसे ही पैटर्न एनएसयूआई भी अपना रही है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई की संभावित हार और छात्रों के बीच अलोकप्रियता से उनकी छटपटाहट साफ झलक रही है। उधर रुझानों के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी 4 सीटें जीतने जा रही है। इस वर्ष के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बढ़ती लोकप्रियता और छात्रों के बीच विद्यार्थी परिषद को वोट देने के उत्साह के बीच में एनएसयूआई ने अपनी हार की बौखलाहट से अभी से ईवीएम पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जिस प्रकार देश के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं, उसी प्रकार एनएसयूआई भी इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली है और एनएसयूआई जो अभी तक दूसरे नंबर पर रहा करती थी, इस वर्ष इनकी यह स्थिति है कि ये तीसरे नंबर पर खिसकने वाले हैं। संगठन का कहना है कि उनकी लड़ाई सशक्तिकरण, न्याय और पारदर्शिता के लिए और किसी भी कीमत पर छात्र राजनीति की गरिमा को कमजोर नहीं होने दी जाएगी। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।